स्पिनिंग टॉप आप आज हम लोगों को पढ़ना है, तो तीसरे नंबर का है साथियों। एक कैंडल स्टिक पैटर्न ये जो है, इसको बता दें 6 तरह की कैंडल होती हैं और ये 6 कैंडल का नाम आप लोग जान लें। देखिए, हैमर कैंडल स्टिक जिसके पढ़ाया जा चुका अभी, डोजी कैंडल स्टिक इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक भी आज पढ़ाना है। हाई वेव कैंडल स्टिक इसके बाद चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक और 6वें नंबर पर है मारू बाजू कैंडल स्टिक। ये 6 कैंडल्स मेन है सिंगल कैंडल में, और इन 6 की अगर उप जातियां रखी जाए तो सब जा करके हैमर की 4 प्रजातियां, डोजी की 10 प्रजातियां, स्पिनिंग टॉप की 6 प्रजातियां, हाई वेव की 6 प्रजातियां, बेल्ट होल्ड की 6 और मारू बाजू की 6, ये सब मिलाकर के साथियों टोटल 38 यानी 38 कैंडल्स होती हैं। अब हम लोग क्या स्पिनिंग टॉप पर चलते हैं। ये है साथियों आप लोगों के सामने स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न, जो आप देख रहे हैं आपके सामने। ऊपर 3 आकृति है रेड में, जिसको बियरिस के रूप में जानेंगे, और नीचे 3 आकृति बनी हुई है बुलिस से, मतलब ग्रीन कलर में, जिसको बुलिस रिवर्सल पैटर्न में हैं, यानी बुलिस कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पर लोग चलते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं। ये आकृति नंबर 1, यहाँ पर देखिए साथियों, इसकी बॉडी है, इसका ए ओपन प्राइस है और ए इसका क्लोज प्राइस है। ए इसका हाई है और ए इसका लो है। ये जो ये चीजें इसमें दिखाई देती हैं ये आपको मिल रही हैं, और मेन जो है इसका बॉडी और स्टिक यानी विक या शैडो कह लीजिए, ये शैडो है और ये बॉडी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, 6 कैंडल की बात मैं बता रहा हूं, कि इसमें बॉडी से शैडो की जो लंबाई होती है वो 2 गुना या उससे कम होती है। अगर 2 गुना से ज्यादा हो गई तो वो फिर स्पिनिंग टॉप नहीं रह करके दूसरा कैंडल बन जाता है। अब आकृति नंबर 1 को देखें, आकृति नंबर 2 को देखें, आकृति नंबर 3 को देखें। यहाँ पर सबके सामने लिख दिया गया है कि एक जो ये लिखा है, एक का मतलब कि बॉडी अगर 1 है तो शैडो 2 होगा, यानी इसका 2 गुना या उससे कम ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 3 आकृति में होता है और सबका नाम एक ही होता है। ये 6 कैंडल मार्केट के चार्ट पर जब देखेंगे तो ये अप में भी बनता है, डाउन में भी बनता है, कहीं ये बनता है, और ये सिग्नल कैंडल का काम करता है। यहाँ से ये दर्शाता है, ऊपर अगर रेड कलर का बनता है तो वहां से समझना चाहिए कि अब मार्केट जो है मंदी की तरफ जाने वाला है। और यही जब नीचे बनता है बुलिश यानी ग्रीन कलर का कैंडल जब बनता है, तब वहां ये समझ में आता है कि अब यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है, यानी मार्केट तेजी की तरफ जाने वाली है। साथियों, इस कैंडल में आप देखें, यहाँ ऊपर वाले में खाली एक तरफ बिक है, दूसरे देखें तो दोनों तरफ बिक है, ऊपर भी है नीचे बिक है। इस देखें तो ऊपर भी बिक है नीचे भी बिक है। ऐसे इसमें भी देखें, ये देखिए यहाँ पर बिक है, ये बारी है, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ दोनों तरफ बिक है, इसे भी दोनों तरफ बिक। तो ये किसी भी तरीके का बन सकता है, तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये सारी स्पिनिंग
ये प्रजातियां हैं, ये 3 ऊपर की बियरिस में और नीचे की 3 बुलिस में। इनका साथियों कलर कोई महत्व नहीं होता है, ऊपर भी बियरिस बन सकता है और नीचे भी बुलिस बन सकता है, लेकिन अगर ऊपर बियरिस बनता है तो वो अच्छी मंदी का संकेत देता है, और यदि नीचे बॉटम पर बुल बनता है तो ये भी अच्छी तेजी का संदेश देता है। अब इसमें साथियों आता है, पहली बात तो अभी क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो अभी हम लोगों को जब तक पूरी तरह से सीख ना जाए तब तक ट्रेड नहीं लगाना चाहिए। ये हमेशा हम लोगों को कहा जाता है, क्लास में जाकर के बहुत सारे, खाली इतना तक ही नहीं सीमित है सारों, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ती है। मार्केट को समझना पड़ता है कि मार्केट जाएगा किधर और कहां से रिवर्ट होकर के कहां तक जा सकता है, या ऊपर गया है तो कितनी कहां तक आ सकता है, ये सारी जानकारी वहां पर मिलती है। और उसी हिसाब से ट्रेड लगाने को कहा जा रहा है। जब पहले हम पेपर ट्रेड में अपने आप को कम से कम 70 से 80% सफल देखते हैं, यानी हमारी प्रेडिक्शन 70 से 80% तक जाना शुरू हो जाए, तभी हम लोगों को ट्रेड लगाना वहां पर अलाउ करते हैं। ये तो कहते हैं कि सीधा सीधा आप लोग अभी पेपर ट्रेड करिए, यानी पेपर में ट्रेडिंग करिए और उससे अपने एनालिसिस को खुद जज करिए कि हम अभी कहाँ कितना सफल हुए हैं। लेकिन एक पर मैं बता दूं साथियों कि जब भी ये सपोज एक नंबर का जो है हम लोगों के समक्ष, इसकी बात कर लेता हूं। मार्केट के टॉप पर मान लीजिए बना हुआ है और वहां पर हम देख रहे हैं तो ये कहा जाता है कि जब 5 से 7 कैंडल नीचे से बियरिश की बन करके आती है मार्केट ऊपर और वहां पर एक कैंडल बनता है और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनता है, दूसरा कैंडल जो बनता है तो बुलिश का बनता है और पहले वाले कैंडल के जो ओपन प्राइस है उसको क्रॉस कर जाता है वो, तो वहां हमको ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस जो भारी नुकसान से हमको बचाने के लिए लगाना होता है तो हम ये यहाँ पर लगाते हैं, इसके ऊंचाई पर। तब ये तो हाई प्राइस है, इसके हाई प्राइस से भी थोड़ा ऊपर छोड़ करके लगाना चाहिए जिससे कि स्टॉप लॉस हिट न करे और वो ट्रेड हमारा खत्म ना हो। और उसके बावजूद भी ये रेशियो हम 1:3 का रखते हैं, यानी अगर हटा जाए तो अगर हमने $100 का लगाया है तो $1 ही हमारा नुकसान हो, ज्यादा नुकसान ना हो। और प्रॉफिट का जो असेसमेंट करते हैं वो हमें मान करके चाहते हैं कि 3 गुना या उससे अधिक का प्रॉफिट हमारा होना चाहिए। तो ये रहा साथियों ओपनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इसके मुतालिक किसी का भी कोई मन में दुविधा हो, कोई समझना चाहते हो या और किसी तरह की कोई भी बात हो तो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। स्पिनिंग टॉप के बारे में सारी जितनी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो अशोक सर आप क्वेश्चन ले लें अगर किसी का कोई इससे रिलेटेड है तो। जी जी ग्रेट सर, जबरदस्त, एक जोरदार क्लैप है सर के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो किन्हीं साथी का सवाल हो इसके रिगार्डिंग तो रखें सर, वेलकम है। क्योंकि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इसको तब मैं क्लोज करूं, मैं इसी पर भी बता दूंगा।